गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो नंबर 28 देखेंगे। अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड क्लास की टोटल ऑफ क्लास कंडक्ट की है। 27 क्लास कंडक्ट कर चुकी है वीडियो के माध्यम से। टुडे प्रेजेंट इस वीडियो 28 बुक है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर है 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में इस चैप्टर में मैंने आपको वीडियो के माध्यम से कुछ क्लास जो कंडक्ट की हैं उसमें आपको बता दिया है, एक्सप्लेन भी कर दिया है और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कई टॉपिक भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब देखिए बेटा, प्रीवियस वीडियो नंबर 27 में मैंने आपको बजट लाइन के बारे में एक्सप्लेन किया था। बजट लाइन के बारे में एक्सप्लेन किया था और बजट लाइन हमें क्या बताती है ये भी आपको बताया था। क्लियर? लेकिन अब देखिए, हमने पीपीसी में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर मैंने आपको बताया था शिफ्टिंग, पीपीसी कहाँ शिफ्ट होती है, कैसे शिफ्ट होती है और रोटेशन कैसे करती है। अब ऐसे ही एक टॉपिक आया है बजट लाइन। बजट लाइन में भी आपको शिफ्ट होगा, रोटेशन होगा, किस तरीके से शिफ्ट होगा, हमें क्या देखना पड़ेगा, क्या नहीं देखना पड़ेगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन आप सबको पहले प्रीवियस वीडियो नंबर 27 देखिए, जिससे आपको ये पता चल जाए कि बजट की जो लाइन है हमें क्या दिखाती है, जो ये लाइन है हमें क्या बताती है। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन मैं आपको 27 वीडियो में आपको बता चुका हूँ। 27 जो क्लास कंडक्ट हुई थी वीडियो के माध्यम से। तो अब देखिए, पहले आप सब प्रीवियस वीडियो देखें। आज टॉपिक है चेंज इन बजट लाइन। चेंज इन बजट लाइन। बजट लाइन टू टाइप से चेंज हो सकती है, एक तो शिफ्ट से और एक रोटेशन से। शिफ्ट से और रोटेशन से। अब हम किस तरीके से शिफ्ट करते हैं और किस तरीके से नहीं करते हैं, हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, रोटेशन में क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, सब आज पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये टॉपिक बहुत इजी है लेकिन बहुत अच्छा है। बहुत इजी भी है, बहुत अच्छा है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट भी है, क्योंकि आपका एक टॉपिक से 2 टॉपिक क्लियर होते हैं, एक पीपीसी वाला भी और एक बजट लाइन वाला भी। पीपीसी में भी हमने आपको शिफ्टिंग के बारे में बताया था। अब जिसने पीपीसी पढ़ा है, जिसने पीपीसी वाली जो क्लास कंडक्ट हुई थी वो देखा है, चैप्टर नंबर 1 देखा है, तो उसको ये रोटेशन वाले जो शिफ्ट वाले इजी समझ में आ जाएंगे। और जिसने भी नहीं देखा है पहले उसको देखें फिर इसको सीख करें। क्लियर कह रहा हूं, 1% भी प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए बेटा, अब सबसे पहले शिफ्ट का देखते हैं। मनी इनकम शिफ्ट जब भी होता है जब मनी इनकम में कम या ज्यादा होता है। हमारा जब बजट लाइन शिफ्ट जब भी होता है जब हमारे मनी इनकम ज्यादा हो या कम हो। शिफ्ट लेफ्ट से भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। लिफ्ट शिफ्ट जो होता है वो राइट में भी हो सकता है और लेफ्ट में भी हो सकता है। कैसे होगा वो देखिए। अब देखिए, कोई शिफ्ट है, ये हमारी बजट लाइन है, इमेजिन है, यहां से यहां शिफ्ट हो गया, यहां से यहां शिफ्ट हो गया, यहां शिफ्ट हुआ राइट में, यहां शिफ्ट हुआ लेफ्ट में, यहां शिफ्ट हुआ राइट में, सॉरी यहां से यहां शिफ्ट हुआ राइट में और यहां से यहां शिफ्ट हुआ लेफ्ट में। राइट में हुआ, हमने पीपीसी में क्या पढ़ा था, राइट में इंक्रीज होता है। जब हमारा मनी इनकम इंक्रीज होगी तो राइट में शिफ्टिंग होगी और जब मनी इनकम डिक्रीज होगी तो लेफ्ट में। क्यों? ये हमारा राइट है, राइट हैंड, ये हमारा राइट, ये हमारा लेफ्ट है। क्लियर? क्योंकि आपके लिए न्यू है, मैं आपको फिर आपसे कह रहा हूं, आपके लिए जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक सब्जेक्ट न्यू है, इसलिए आप हर एक वीडियो को 2 या 3 बार देखें। एक बार में नहीं समझ में आएगा, कुछ भी टॉपिक है एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 या 3 बार देखें जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। अब देखिए, हमने पहले हम सिर्फ रोटेशन का नहीं देख रहे, सिर्फ शिफ्ट का देख रहे हैं। शिफ्ट 2 टाइप्स होती है, राइट कार्ड शिफ्टिंग और लेफ्ट कार्ड शिफ्टिंग।
राइट में यहां से यहां गया, राइट में मतलब इंक्रीज हुआ मनी इनकम में, ये लेफ्ट में डिक्रीज हुआ। अपवर्ड और डिक्रीज, अपग्रेशन और डिक्रीज। अब देखिए बेटा किस तरीके से बताएंगे कि हमारा क्या है क्या नहीं है। अब देखिए इसमें ये जो लाइन है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये हमारे यूटिलाइजेशन रिसोर्स, हमारी जो इनकम है हमने पूरी यूटिलाइज कर ली है, हमारी जो इनकम है मनी इनकम वो पूरी यूटिलाइज कर लिया, हमारे पास अब पैसा नहीं बचा है। ये जो लाइन है दिखाती है हमारे पास पैसा नहीं बचा है, हमने जो हमारे पास पैसा था वो यूटिलाइज कर लिया, हमने कमोडिटी परचेज कर ली, यूटिलाइज कर लिया, इसके बाद हमारे पास कोई पैसा नहीं बचा है, कंप्लीटली यूटिलाइज कर लिया। लेकिन अब हम शिफ्ट कैसे करेंगे, देखिए बेटा एम का मतलब मनी, पी एक्स मतलब पी के प्राइस है एक्स का, और वाई, इसमें देखिए एरो ऊपर की साइड जा रहा है, ये एरो ऊपर की साइड जा रहा है, पॉइंट का ध्यान रखिए क्योंकि इकोनॉमिक्स टर्म पे निर्धारित है, इकोनॉमिक्स टर्म है, फैक्ट है, इसके क्लियर फैक्ट है, इसमें लमसम कुछ नहीं होता, क्लियर फैक्ट होता है, ध्यान रखिए। यहां जो एरो दिख रहा है ऊपर की साइड जा रहा है, ये एरो कहां जा रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है, और ये क्या है, ये बार है, इसका मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, पी एक्स के मतलब प्राइस में चेंज नहीं होगा, वाई के प्राइस में चेंज नहीं होगा, चेंज किसमें होगा, मनी, मनी हमारा बढ़ता है तो हमारा किस में जाएगा, राइट वार्ड शिफ्टिंग, राइट, कैसे देखो क्लियर, ये ए था ये बी था, ये ओरिजिनल वाली लाइन ये हमारे शिफ्ट कर दिया राइट में, तो A1 और B1 शिफ्ट हो गया ना, ये शिफ्ट बढ़ गया, क्लियर। अब राइट वार्ड शिफ्टिंग में मनी इंक्रीज हो रहा है, ध्यान रखिए मनी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट वार्ड शिफ्टिंग में मनी इंक्रीज हो रहा है, हम जब मनी इंक्रीज होगा हम ज्यादा कमोडिटी खरीदेंगे, मनी इंक्रीज होगा तो हम ज्यादा कमोडिटी खरीदेंगे क्योंकि हमारा प्राइस तो कांस्टेंट है ना, हमारा प्राइस तो कांस्टेंट है, मनी हमारे पास है तो हम ज्यादा, प्राइस कांस्टेंट आ गया तो मनी ज्यादा है तो हम ज्यादा कमोडिटी खरीदेंगे। अब देखिए लेफ्ट वार्ड शिफ्टिंग, इसका अपोजिट देखिए, एम एरो डाउन में गया, पी एक्स ये भी कांस्टेंट है और पी वाई ये भी बेटा कांस्टेंट है, क्या जा रहा है, डाउन में जा रहा है। अब डाउन में जा रहा है, ये राइट वार्ड शिफ्टिंग हो गया, ये लेफ्ट वार्ड शिफ्टिंग हो गया, आया कुछ समझ में, ये राइट वार्ड शिफ्टिंग हो गया, सॉरी ये राइट वार्ड हो गया, ये लेफ्ट वार्ड हो गया, ठीक है, ये लेफ्ट में शिफ्टिंग हो गया, ये वाला राइट में, ये वाला लेफ्ट में, लेफ्ट में क्या होता है, डिक्रीज, मनी डिक्रीज हो रहा है, यहां इंक्रीज हो रहा था, मनी इंक्रीज हो रहा था, यहां डिक्रीज हो रहा है। फिर आपसे कह रहा हूं ध्यान से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हमारी ओरिजिनल लाइन बजट लाइन, हमारा इनकम बजट बढ़ा तो हमने राइट वार्ड शिफ्टिंग हो गया, तो हम ज्यादा कमोडिटी खरीदेंगे क्योंकि प्राइस लेवल हमारा कांस्टेंट है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। जब हमारा मनी लेवल कम हुआ बजट से तो हमने कमोडिटी को कम खरीदा, क्लियर, क्यों, क्योंकि हमारे पास मनी लेवल कम है, तो लेफ्ट वार्ड शिफ्टिंग हो गया, यहां A2 और यहां B2, क्लियर, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए बेटा, फिर आगे चलेंगे। पहले आगे चलने से पहले मैं आपका रिवीजन करा देता हूं इसका। हमारे पास चेंज इन बजट लाइन थी, टॉपिक था हमारा चेंज इन बजट लाइन।
चेंज कितने टाइप्स होता है? 2 टाइप्स, एक शिफ्ट से एक रोटेशन से। हमने अब क्या पढ़ रहे हैं? शिफ्ट। और शिफ्ट में क्या देखा जाता है? मनी इनकम। मैंने दिखा रखा है मनी इनकम में शिफ्ट देखा जाता है। क्लियर? दिख गया ना? मनी इनकम में क्या देखा जाता है? शिफ्ट देखा जाता है। और रोटेशन में प्राइस देखा जाता है। मनी इनकम में इंक्रीज हुआ तो राइट पार्ट में शिफ्टिंग हो गया, और मनी इनकम में डिक्रीज हो गया तो लेफ्ट पार्ट में शिफ्टिंग हो गया। यहां तक तो कोई डाउट है? यहां तक क्लियर हो गया होगा? यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। बेटा आप देखिए रोटेशन। अब मैंने आपको बताया था पीपीसी के अंदर, पीपीसी के अंदर रोटेशन कैसे होता है? ऐसे, ऐसे, ऐसे। लेकिन एक पॉइंट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। रोटेशन में एक पॉइंट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? रोटेशन में क्या होगा? एक पॉइंट कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए बेटा रोटेशन में क्या देखिए, बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। लेकिन जब रोटेशन में हम क्या देखते हैं? हम शिफ्ट में क्या देखते थे? मनी इनकम। क्या देखते थे? मनी इनकम। अब यहां प्राइस का लेवल देखेंगे, गुड्स ऑफ प्राइस एक्स और प्राइस गुड्स वाई। क्लियर? लेवल देखेंगे ना, तो देखिए मनी लेवल कांस्टेंट है, प्राइस वाई का। मैंने आपको अभी बताया था जब भी रोटेशन होगा एक पॉइंट कांस्टेंट रहेगा। प्राइस वाई का कांस्टेंट है और प्राइस एक्स बढ़ रहा है। जब एक्स का प्राइस बढ़ रहा है तो हम परचेज करेंगे। तो देखिए बेटा अब रोटेशन कैसे करें? यदि हमारा प्राइस घट रहा है या बढ़ रहा है, तो देखिए प्राइस लेवल एक्स का बढ़ रहा है तो रोटेशन कैसे करेंगे? एक पॉइंट कांस्टेंट, ये राइट पार्ट में शिफ्टिंग। अब देखिए बेटा राइट पार्ट में कैसे किया? प्राइस लेवल को देखते हुए किया। हमने कम प्राइस है, देखिए जब कम प्राइस हुआ तो क्या हुआ? प्राइस पी वाई का, प्राइस एक्स का कम हुआ तो हमने क्या किया? लेफ्ट पार्ट में प्राइस एक्स का कम हुआ तो क्या किया हमने? लेफ्ट पार्ट में। जैसे देखिए पी एक्स पी वाई और एम। प्राइस वाई का कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, मनी कांस्टेंट है। प्राइस 1 एक्स का बढ़ा तो हमने क्या किया? राइट में बढ़ा तो क्या किया? रोटेशन किस पे किया? राइट पे। और घटा तो प्राइस एक्स घटा तो हमने क्या? रोटेशन लेफ्ट में। क्लियर? फिर कह रहा हूं देखो पॉइंट ये वाला था हमारा क्या है? कांस्टेंट है ना? कांस्टेंट दिखा दिया y का। जब हमने इसमें कुछ भी नहीं है ना, y में घटने से और y का x का बढ़ने से घटने से y में और मनी में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। मनी में और प्राइस लेवल में y के में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। x का बढ़ा तो हमने राइट में कर दिया और x का घटा तो लेफ्ट कर दिया। क्लियर? यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं, जब प्राइस लेवल x का बढ़ रहा है तो रोटेशन हमारा राइट में जाएगा और हमारा प्राइस लेवल घट रहा है तो लेफ्ट में जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए
नहीं है, ध्यान रखिए। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना, ये चीज मैंने आपको बता रखा है डायग्राम। क्लियर? यहां तक क्लियर है आपका? तो आगे देखिए, अब आगे देखिए बेटा, गुड्स वाई गुड्स एक्स, ये हमारी बजट लाइन। अब रोटेशन में क्या होता है, नेक्स्ट है वाई। अब वाई का देखिए, यदि वाई का बढ़ता है तो पी एक्स कांस्टेंट, मनी कांस्टेंट, पी वाई का घटता है तो पी एक्स का कांस्टेंट और मनी का भी कांस्टेंट। ठीक है, तो इसमें मनी भी कांस्टेंट है और पी एक्स का भी कांस्टेंट है प्राइस है। लेकिन किसका बढ़ रहा है और घट रहा है, वाई का। तो हम देखिए, जब प्राइस लेवल बढ़ा तो हमने राइट में किया रोटेशन, जब प्राइस लेवल बढ़ा तो हमने राइट में रोटेशन किया, और जब प्राइस लेवल पी वाई का घटा तो हमने लेफ्ट में रोटेशन किया। क्लियर? ये हो गया A1 सॉरी A2 और ये हो गया A1, ये A। ठीक है, और ये प्राइस लेवल यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। मैंने आपको बताया था कि जब भी रोटेशन में किसी भी बात होगी तो आपका कांस्टेंट होगा, एक पॉइंट क्या होगा, कांस्टेंट। अब x पे थी जब y कांस्टेंट था, और जब किस पे आई, y पे आया तो किस पे, x कांस्टेंट हो गया, और मनी लेवल इसका कांस्टेंट है। यहां तक क्लियर है? यदि यहां इंक्रीज हो रहा है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं यहां इंक्रीज हो रहा है तो पी एक्स कांस्टेंट, मनी लेवल भी कांस्टेंट। इंक्रीज हो रहा है तो राइट में जाएगा, और डिक्रीज हो रहा है तो लेफ्ट में जाएगा रोटेशन। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया होगा? तो बेटा देखिए, मैं आगे रिपीट कर रहा हूं, जब हम शिफ्ट में देख रहे थे, तो जब इंक्रीज होता था तो राइट पार्ट शिफ्टिंग करते थे, और डिक्रीज हो रहा था तो लेफ्ट पार्ट शिफ्टिंग करते थे। और शिफ्ट हमें पीपीसी में भी देख लिया था और आज हमें फिर देख लिया। अगेन रिपीट हो गया, हमारा पुराना पढ़ा हुआ जो प्रीवियस में पढ़ाया, प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया हुआ आज न्यू हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा डिवाइड हो गया, पीपीसी का भी और बजट लाइन। अब पीपीसी जिसने पढ़ा हुआ था उसके लिए तो बहुत इजी था, ज्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन जिसने पीपीसी नहीं पढ़ा उसके लिए थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है। लेकिन मैं फिर भी आपसे कह रहा हूं कि 2 या 3 बार वीडियो देखें जिससे आपका इजी लेवल हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमने रोटेशन देखा। रोटेशन में हमने क्या देखा, जब हमने शिफ्ट में हमने मनी लेवल की बात की, मनी इनकम ये लिखा हुआ। शिफ्ट 2 तरीके से होती है, राइट पार्ट शिफ्टिंग और लेफ्ट पार्ट शिफ्टिंग। और प्राइस लेवल रोटेशन किससे होता है, प्राइस लेवल गुड्स एक्स, प्राइस लेवल गुड्स वाई। जब एक्स पे बात होगी तो वाई कांस्टेंट रहेगा और मनी लेवल कांस्टेंट रहेगा, और जब प्राइस लेवल वाई पे बात होगी तो एक्स कांस्टेंट रहेगा, मनी लेवल का एक्स कांस्टेंट रहेगा। जो मैंने आपको बता दिया, जो डायग्राम थे वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर? यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। ठीक है बेटा, यदि इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे मैं आपका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो नंबर 29 अभी तक हमने वीडियो के माध्यम से चैप्टर 1 और 2 की टोटल क्लास कंडक्ट की है,
एक क्लास कंडक्ट कर चुके हैं और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। फिर भी नोट्स में कोई दिक्कत है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कीजिए, ठीक है, मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए जिससे मैं आपको नोट्स पे अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं और साथ साथ आप स्टडी में कंसंट्रेट कीजिए, क्लियर। और एक बात और, क्योंकि जब भी आप वीडियो देखें, जब भी आप कोई भी इकोनॉमिक्स की वीडियो देखें तो आपको सारी ग्रुप पे, आपको एंटी गंगा के ग्रुप पे आपको सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। टोटल ऑफ क्लास कंडक्ट जो हो रही है 11th क्लास की, ऑब्वियसली सब 11th क्लास के हैं तो आपकी टोटल ऑफ क्लास जो कंडक्ट की है 27, तो आपको सारी की सारी जो वीडियो है वो एंटी गंगा के ग्रुप पे मिल जाएगी। तो आप उसको एक एक करके आप सभी देखिए, लेकिन साथ साथ आपसे ये भी है कि साथ साथ नोट्स भी बनाइए और कोई डाउट है तो क्लियर कीजिए, ठीक है बेटा। तो बेटा देखिए यहाँ तक आपका आज जो सेकंड चैप्टर है यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। हम बजट लाइन का टॉपिक भी कंप्लीट कर चुके हैं और ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है कुछ टाइमों के अंदर, ठीक है। और साथ साथ आपसे स्टडी करते रहिए, कॉन्सेंट्रेट करते रहिए और आपको जो भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपके डाउट क्लियर जरूर होंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।